अगर आपका दिमाग हर समय परेशान रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या रात में सोते समय आपके दिमाग में विचार घूमते रहते हैं जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है? आप अकेले नहीं हैं। यह एक बहुत ही आम समस्या है जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। यह तब होता है जब हमारा दिमाग एक ही विचार या समस्या पर अटक जाता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हम लगातार सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह विचारों का एक अंतहीन चक्र बन जाता है जो हमें मानसिक रूप से थका देता है और हमारी खुशी छीन लेता है। सोचना समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। यह एक रचनात्मक और उपयोगी प्रक्रिया है। ओवरथिंकिंग एक विनाशकारी चक्र है जिसमें हम बिना किसी समाधान के एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक पहिया है जो कीचड़ में फंस गया है। यह घूमता तो बहुत तेज है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। ओवरथिंकिंग भी इसी तरह काम करती है, ऊर्जा बर्बाद करती है पर सकारात्मक परिणाम नहीं देती। तो हमारा दिमाग इस ओवरथिंकिंग के चक्र में क्यों फंस जाता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और वे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में से एक है भविष्य को लेकर अनिश्चितता और नियंत्रण की इच्छा। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो दिमाग हर संभावित परिणाम सोचकर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। हम भविष्य की हर बुरी संभावना के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, पर इसी में वर्तमान क्षण से कट जाते हैं। यह नियंत्रण की झूठी भावना देता है, जबकि वास्तविकता में चिंता ही बढ़ती है। एक और बड़ा कारण है अतीत की घटनाओं पर पछतावा। दिमाग बार बार उसी घटना को दोहराता है, यह सोचते हुए कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश मैंने वैसा नहीं किया होता। लेकिन आप अतीत को बदल नहीं सकते। यह आपको अपराध बोध और दुख के चक्र में रखता है। यह आदत हमें आगे बढ़ने और वर्तमान पर ध्यान से रोकती है। पूर्णतावाद भी ओवरथिंकिंग का एक प्रमुख कारण है। गलतियों का डर हमें पंगु बना देता है। हम सोचते हैं कि उत्तम न हुआ तो लोग क्या कहेंगे। साधारण निर्णय भी जटिल हो जाता है। कभी कभी यह सिर्फ सीखी हुई आदत होती है। दिमाग पैटर्न का आदी हो जाता है। अच्छी खबर, जैसे आदत सीखी जा सकती है, बदली भी जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? भविष्य का डर, अतीत का पछतावा या कुछ और? ओवरथिंकिंग को रोकने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। आपको यह पहचानना होगा कि आप कब और किन विषयों पर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। कई बार हम इतने खो जाते हैं कि घंटों एक ही बात सोचते रहते हैं। अगली बार जब आप चिंतित हों, एक पल रुकें और अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? क्या यह विचार उपयोगी है या मुझे एक लूप में फंसा रहा है? इन प्रश्नों से आप एक कदम पीछे हटकर विचारों को बाहर से देख पाएंगे। कल्पना करें कि विचार आकाश में तैरते बादल हैं। आप उन्हें आते जाते देखते हैं, न पकड़ते हैं न धक्का देते हैं। जब भावनात्मक जुड़ाव घटता है, विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है। इस अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए अपने विचार लिखना शुरू करें। जब दिमाग भर जाए, डायरी में सब लिख दें। दिमाग का बोझ घटता है। लिखित विचार कम डरावने लगते हैं और पैटर्न दिखते हैं। कौन सी स्थितियां ओवरथिंकिंग ट्रिगर करती हैं, यह जानकारी जड़ तक पहुंचाती है। उदाहरण, एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, वही पहले आएगा। दबाने के बजाय स्वीकार करें, उन्हें नाम दें, यह चिंता वाला विचार है, और धीरे से ध्यान बदलें। डिस्ट्रैक्शन और ग्राउंडिंग की ताकत। जब आप ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसते हैं, सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है खुद को विचलित करना। अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाएं। दिमाग लूप से बाहर आता है। कोई पहेली सुलझाए, कोई वाद्य यंत्र बजाए, अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुने और संगीत पर ध्यान दें। शारीरिक गतिविधि भी शक्तिशाली है। एंडोर्फिन प्राकृतिक मूड बूस्टर है। घर की सफाई या बागवानी यह वर्तमान में वापस लाती है और उपलब्धि देती है। एक और तकनीक, ग्राउंडिंग। पांचों इंद्रियों से अभी यहीं में लौटना। 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुए, 3 चीजें सुने, 2 चीजें सूंघें और 1 चीज चखें।
पानी का एक घूंट। डिस्ट्रैक्शन भागना नहीं, एक रणनीतिक विराम है। इससे शांति पाकर समस्या साफ दिखती है। क्या आप अक्सर किसी गतिविधि से खुद को विचलित करते हैं? यदि हाँ, तो कौन सी? यह सुनने में अजीब लगे, पर चिंताओं के लिए समय तय करना बहुत प्रभावी है। वरी टाइम उदाहरण, रोज शाम 4:30 से 4:45 सिर्फ चिंता के लिए। दिन में विचार आए तो उसे नोट कर लें और कहें, मैं अभी नहीं सोचूंगा, वरी टाइम में सोचूंगा। पहला, दिन पर नियंत्रण लौटता है। काम, रिश्ते, गतिविधियों पर ध्यान बना रहता है। दूसरा, तय समय पर बैठें तो कई चिंताएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। टाइमर खत्म, सचेत रूप से रुकें और ध्यान सुखद गतिविधि पर लगाएं। हर चिंता पर पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, पहला छोटा कदम क्या है? यदि नहीं, स्वीकार करें और जाने देने का अभ्यास करें। इसे रोजमर्रा में शामिल करें। सोने के करीब समय न रखें। दोपहर शाम बेहतर है। आप दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि वह तभी चिंता करे जब आप अनुमति दें। यह नियंत्रण वापस पाने की शक्तिशाली दिशा है। ओवरथिंकिंग अक्सर पूर्णतावाद और निष्क्रियता से जुड़ी होती है। हम सोचते बहुत हैं, करते कम। चक्र तोड़ें, अपूर्णता स्वीकार करें। कुछ भी पूरी तरह सही नहीं, गलतियां सीखने का हिस्सा। सही की प्रतीक्षा मत करें, पर्याप्त अच्छा निर्णय लें और बढ़ें। प्रगति पूर्णता से बेहतर है। व्यायाम, नई स्किल, हफ्तों तुलना के बजाय 10 मिनट की सैर या एक ट्यूटोरियल से शुरू करें। ईमेल पर बार बार एडिट, रफ ड्राफ्ट लिखें और पर्याप्त अच्छा भेज दें। लोग उतना विश्लेषण नहीं करते। सब कुछ नियंत्रित नहीं होगा। जीवन अनिश्चित है। इसे स्वीकार करें, दबाव घटेगा। ओवरथिंकिंग एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। जागरूकता, डिस्ट्रैक्शन, ग्राउंडिंग, वरी टाइम और छोटी कार्रवाइयां आपकी शांति लौटाती है। यह यात्रा धैर्य और आत्मकरुणा मांगती है। फिसले तो स्वीकार करें और धीरे से वापस ट्रैक पर आए। समय के साथ दिमाग शांत होगा और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। इस वीडियो को उस व्यक्ति को भेजें जो तनाव में रहता है।